नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसका प्रवेश अब हर घर में हो चुका है। आपको ये भी मालूम है कि जब डायबिटीज के आप पेशेंट्स होते हैं तो कई बार आप शुगर फ्री मेडिसिन लेने लगते हैं, शुगर सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं। लेकिन आज हमारा सवाल यही होगा कि ये लेना आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है और उससे आपको कितना नुकसान हो सकता है। तो इस पूरे मौजू पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आनंद शंकर जी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो जिस तरह से मैंने शुरू में ही बोला, शुगर सप्लीमेंट्स लोग लेने लगते हैं, शुगर फ्री टैबलेट्स भी लेते हैं, तो इसको लेने से नुकसान होगा या फायदा होगा? देखिए, लो कैलोरी एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर, ये जो शुगर फ्री है मतलब लो कैलोरी एंड आर्टिफिशियल, वो नेचुरल शुगर नहीं है। आर्टिफिशियली उसको हम लोगों ने शुगर की तरह स्वाद के लिए बनाया है। अब है कि इससे लो कैलोरी का मतलब क्या हुआ कि इसको खाने से चीनी का स्वाद मिलेगा लेकिन चीनी का प्रभाव जो है वो नहीं मिलेगा। तो हमारे शुगर के मरीज चीनी का स्वाद जो लेना चाहते हैं वो लें इसको, लेकिन अगर इसकी मात्रा को आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे, मान लीजिए कि आप 1 चम्मच 2 चम्मच शुगर फ्री रोज़ दिन ले रहे हैं और 1 चम्मच तो बहुत ज़्यादा होता है 1 चम्मच चीनी के मुकाबले, क्योंकि उसकी मिठास चीनी से ज़्यादा होती है विदाउट चीनी का प्रभाव पैदा किए हुए। इसमें एक समस्या है कि अगर हम ज़्यादा मात्रा में लो कैलोरी आर्टिफिशियल स्वीटनर लेंगे तो शरीर में लीवर से ट्राइग्लिसराइड का एक अलग से मात्रा बढ़ता है, और ट्राइग्लिसराइड शुगर कोलेस्ट्रॉल का एक प्रकार है जो हमारे शरीर में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से रिफ्लेक्ट होता है, और हो सकता है कि वो फैटी लीवर में भी रिफ्लेक्ट हो। जो हमारे अब हम लोग देखते हैं कोई भी अल्ट्रासाउंड कराता है फैटी लीवर हो गया, क्या लीवर में फैट जमा हो गया। तो फैटी लीवर में भी और ये ट्राइग्लिसराइड में भी इंटरफियर करता है। तो अगर कोई मॉडरेट मात्रा में कम मात्रा में शुगर फ्री की गोली ले रहा है या शुगर फ्री जो सप्लीमेंट्स ले रहा है तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन मात्रा अगर ज़्यादा होगा तो समस्या हो सकता है। और अगर बहुत लंबे समय तक किसी ने लिया है, सालों 20 साल 30 साल तक है, कि अगर हम आज देखें तो हमारे अब नौजवानों को भी डायबिटीज़ हो रहा है, जो 20 साल और 30 साल के, इसका प्रवेश अब हर घर में हो गया। तो जो हमारे नौजवान जो 30 साल 40 साल के हैं वो अगर ज़्यादा मात्रा में लो कैलोरी स्वीटनर लेंगे तो अभी तक हमारे पास ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन कुछ पुराने शोध में ये पता चला है कि उससे कुछ कैंसर होने की भी संभावना कम मात्रा में होती है, लेकिन अभी तक हमारे पास नहीं है। लो कैलोरी आर्टिफिशियल स्वीटनर हमारी गर्भवती महिलाएं बिल्कुल नहीं ले सकती हैं, क्योंकि उसका क्या प्रभाव हमारे आने वाले बच्चों पे पड़ेगा इसकी जानकारी वैज्ञानिक शोध में अभी तक उपलब्ध नहीं है। इसीलिए हर एक सरकार ने, हर एक गाइडलाइंस ने ये कहा है आर्टिफिशियल लो कैलोरी स्वीटनर गर्भवती महिलाओं को नहीं देना है, नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। देखिए, जिस तरह से आपने मात्रा की बात कही तो थोड़ा सा हम ये जानेंगे कि मात्रा जिस हिसाब से, क्या डेली अगर कोई ले रहा है तो क्या डेली लेना फायदेमंद है उनके लिए? अगर हम टी स्पून का बात करें तो टी स्पून छोटी चम्मच है। अगर हम आधा टी स्पून लो कैलोरी आर्टिफिशियल स्वीटनर कोई सुबह चाय में और शाम के चाय में लेता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर कोई खीर खा रहा है, सेवई खा रहा है और हलवा खाना चाहता है और उसमें चीनी डाला है, और अब हमारे पास बहुत सारे स्वीट्स जो क्लेम करते हैं कि ये शुगर फ्री स्वीट्स हैं, उसमें किस मात्रा में डाला हुआ है जिसकी जानकारी हमें नहीं है, और कोई उसको ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रहा है तो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। बिल्कुल। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि साइड इफेक्ट्स हो सकता है, तो हम ये भी जानना चाहेंगे और अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे क्या कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है। यही ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल का एक पार्ट है ट्राइग्लिसराइड, वो बढ़ सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, लंबे समय तक लेने में आंतों में एक परेशानी आ सकती है,
तो ये अभी तक शोध का विषय है, इस पे शोध कुछ हो रहे हैं। अब जो नए शोध आएंगे उससे हमें और बृहद जानकारी चलेगी कि इससे और क्या क्या साइड इफेक्ट, लेकिन 2 साइड इफेक्ट्स हैं। एक तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ना जो कोलेस्ट्रॉल का एक पार्ट है, और एक फैटी लीवर होना। ये दोनों हमारे जो अब तक के शोध हैं उसमें है कि लो कैलोरी आर्टिफिशियल स्वीटनर से ये हो सकता है। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि कई बार हमने देखा है, कि अगर कोई चाय पीता है तो भले ही उसमें चीनी नहीं लेगा, लेकिन ये कहेगा कि गुड़ लेना नुकसानदेह नहीं होता है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ये समझें जी। चीनी और गुड़ आता कहाँ से है। गुड़ या तो खजूर से आता है जो डायबिटिक के मरीज नहीं खा सकते हैं, या गन्ना से आता है। जी। तो चीनी भी गन्ना से आता है, और गन्ना ही शुगर के मरीज नहीं खा सकते हैं, तो गुड़ और चीनी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। गुड़ कहीं से भी आए सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो शुगर के मरीज ले सकते हैं। अब शहद भी हमारे बहुत सारे लोग शहद से भी शुगर बढ़ता है, और वो कॉन्सेंट्रेटेड है। इसीलिए शक्कर, शहद, गुड़ किसी भी सोर्स से आए उसका सेवन हमारे शुगर के मरीज, डायबिटिक मरीज बिल्कुल किसी भी रूप में नहीं करें। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है डॉक्टर साहब ने। देखिए, तमाम तरह की बातें की है, साफ कहा है शहद, शक्कर और गुड़ आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, यानी कि आप किसी भी तरह से आपको बचना होगा इन तीनों चीजों से। और आगे ये भी बताया है कि अगर आप शुगर सप्लीमेंट्स लेते हैं, शुगर फ्री टैबलेट्स लेते हैं, तो आप इसको कैसे ले सकते हैं, इसका लेने का तरीका क्या होना चाहिए, ये भी डॉक्टर साहब ने बड़े ही तफसील से बताया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।